हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट से। आज हम सीखेंगे लिमिट के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं। हमने पढ़ा y इक्वल टू fx, फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। फंक्शन में हमने क्या देखा था कि x का हम जो भी वैल्यू डालते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू y मिलता है। अब ऐसा आता है कि x का हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऐसा होता है जो हम यहाँ पे लेते हैं तो y हमें नहीं मिल पाता है। y क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। y हमें नहीं मिल पाता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जैसे हम y इक्वल टू, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। y इक्वल टू हमने लिया एग्जाम्पल x² - 4 अपॉन बाय x - 2। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि x का वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं तो हमें y का वैल्यू मिलता ही नहीं, क्योंकि अगर 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। y क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो y का वैल्यू हमें मिल ही नहीं रहा है। y का वैल्यू हमें मिल नहीं रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि ये वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 2 पर। 2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम 2 तो नहीं लेते हैं, बट 2 के आसपास वाला वैल्यू तो क्या होता है? एग्जिस्ट होता है। आसपास वाला वैल्यू तो एग्जिस्ट होगा। तो वो आसपास वाले वैल्यू को हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। वो लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं उसको। तो अब हम देखते हैं कि वो आसपास वाले वैल्यू कैसे हो सकते हैं और हमें क्या वैल्यू देंगे। जैसे कि हमने x इक्वल टू हमने लिया 2 नहीं ले सकते हैं हम, तो क्या लेंगे? 1.9 लिया। 1.9 लिया तो हमें y क्या मिलेगा? y हमें मिलेगा यहाँ से 3.9 मिलेगा। फिर अगर x इक्वल टू 1.99 लिया तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 3.99 मिलेगा। हम देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे x जो है वो 2 की ओर बढ़ रहा है, तो y हमें y भी हमारा कहाँ बढ़ रहा है? y हमारा 4 की तरफ बढ़ रहा है। 4 की तरफ बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो टेंडिंग टू 2 होगा, तो y क्या हो जाएगा? y टेंडिंग टू 4 हो जाएगा। y टेंडिंग टू 4 होगा, 4 की तरफ होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये आ गया। अब अगर हम कहते हैं कि इससे 2 से इधर वाला वैल्यू, मान लेते हैं कि ये हमारा 2 है और 2 के इधर वाला वैल्यू हमने लिया 1.9। अगर 2 का इधर वाला वैल्यू लिया, तब हम देखते हैं कि x इक्वल टू अगर हम 2.000001 रखते हैं तो हमें y का वैल्यू क्या मिलता है? 4.000001 मिलता है। इस तरह से तो हम इधर भी देख रहे हैं कि y का वैल्यू जिस तरह से घटते घटते 2 की तरफ आ रहा है, x का वैल्यू जिस तरह से घटते घटते 2 की तरफ आएगा, तो y का वैल्यू घटते घटते कहाँ आएगा? 4 की तरफ आएगा। तो ये कहलाता है लिमिटिंग वैल्यू। इसको कहेंगे लिमिटिंग वैल्यू। और इसको कहेंगे हम यहाँ से इधर की तरफ ये जो हमने वैल्यू लिया उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और इधर वाले वैल्यू को हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। ये जो हमने 2 के बाद वैल्यू लिया, ये वाला वैल्यू राइट हैंड लिमिट कहते हैं हम इसको। फिर जब हमें ये वैल्यू मिलता है, जो हमें मिलता है वैल्यू, अगर दोनों वैल्यू क्या आ जाए? सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट जो है एग्जिस्ट हो रहा है। अब नहीं तो फिर लिमिट क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हम लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लिमिट इंडिकेट हम कैसे कर सकते हैं? लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को। तो हम कैसे लिखते हैं? तो लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस से इंडिकेट करते हैं, तो वो क्या होता है? वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट को बताता है fx। और लिमिट
x टेंडिंग टू 2 प्लस अगर लिखते हैं हम तो वो बताता है कि वो क्या है, राइट हैंड लिमिट को बता रहा है। अगर ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो वो लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करके कि लिमिट हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 4 माइनस fx लिखते हैं इक्वल टू लिमिट क्या लिखते हैं, h टेंस टू 0 और यहाँ क्या लिखेंगे 4 माइनस 0, क्योंकि हम देखते हैं कि 4x इक्वल टू 4 पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 4 के लेफ्ट में, तो लेफ्ट में अगर हम कोई छोटी क्वांटिटी को हम क्या करें, माइनस करें तो अगर ये छोटी क्वांटिटी टेंड्स टू 0 होगा तो क्या होगा, x टेंड्स टू 4 होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी को लेफ्ट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं और राइट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और ये h जो है बहुत ही छोटी क्वांटिटीज है। तो हमने यहाँ लिखा इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब हम अपना फंक्शन लिखते हैं। तो अब ये नॉट इक्वल टू है, मतलब ये वाला हम फंक्शन लिखेंगे लेफ्ट हैंड के लिए। तो क्या है, x मोड ऑफ x माइनस 4। तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x के जगह पे 4 माइनस h लिखेंगे, 4 माइनस h, और माइनस में 4 आ जाएगा, अपॉन बाय मॉड है, अपॉन बाय क्या हो जाएगा, 4 माइनस h माइनस 4। तो यहाँ से 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0 मोड ऑफ माइनस h अपॉन बाय माइनस h। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से वैल्यू आएगा पॉजिटिव बाहर और नीचे है माइनस h। तो h कैंसिल, हमें आ गया -1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, -1। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट अगर इसी फंक्शन का कहता निकालने के लिए तो क्या होता है, क्या लिखते हैं हम, लिमिट, ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर हमारा आ गया। अब राइट हैंड लिमिट हम देखते हैं तो 4 प्लस लिखते fx, और इसको हम कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f 4 प्लस h। और हम फंक्शन कैसे रखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस h माइनस 4 अपॉन बाय 4 प्लस h माइनस 4। अब यहाँ से क्या हो गया कि ये 4 कैंसिल, यहाँ से 4 कैंसिल, क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन बाय h। तो ये h कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर, +1 आ गया। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट e टू द पावर 1 बाय x माइनस 1 अपॉन बाय e टू द पावर 1 बाय x प्लस 1 इज, और लिमिट कहाँ, x टेंस टू 0 हो रहा है, लिमिट है x टेंस टू 0 और ये हमारा फंक्शन है, कह रहा है इज, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिमिट, अगर ये वैल्यू तब निकलेगा जब इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा होगा। तो लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या होने चाहिए, लिमिट इक्वल आने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू क्या आना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ये आएगा। तो यहाँ पे हम डालते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा, e की पावर 1 बाय माइनस h आएगा, माइनस h माइनस 1 अपॉन बाय e की पावर 1 बाय माइनस h और प्लस 1।
फिर इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h माइनस 1 अपॉन बाय e की पावर 1/h प्लस 1। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको क्या लिखेंगे, 1/e की पावर 1/h माइनस 1 अपॉन बाय 1/e की पावर 1/h प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर, हम यहाँ से कॉमन लेते हैं e की पावर h, तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन बाय 1/e की पावर 1/h e की पावर 1/h, फिर 1 प्लस h, इतना आएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि e की पावर 1/h, जैसे जैसे यहाँ पे 1 अपॉन है, तो जैसे जैसे इंफिनिटी होता है तो 1/e की पावर 1/h क्या होगा, टेंड्स टू 0 होगा, 0 होगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0, तो -1 अपॉन बाय 1 क्या आ जाएगा, -1, और इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा, 0, 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी की ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है हमारा। अब हम पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं कि लिमिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू a है और दो फंक्शन हमारे पास हैं f(x) और g(x), तो अगर हमारा फंक्शन इस तरह से होता है कि f प्लस माइनस g इंटू एक्स, तो लिमिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लिमिट इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस पे भी लग जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g(x). फिर दूसरा है कि लिमिट x टेंड्स टू a f इंटू g इंटू एक्स है, f इंटू जी एफ जी एक्स है इंटू एक्स है, तो क्या हम लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू लिमिट क्या हो जाएगा, दोनों पे लग जाएगा, f पे भी और g पे भी, दोनों फंक्शन पे लिमिट अलग अलग लग जाएगा। मल्टीप्लाई में भी प्लस माइनस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर जब डिवाइड होगा फंक्शन तो उस पे भी अलग अलग ये फंक्शन लिमिट उस पे लग जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर कांस्टेंट टर्म के साथ फंक्शन कोई कांस्टेंट टर्म के साथ हो तो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, फिर हमारा लिमिट उस फंक्शन पे लग जाता है। k जैसे कि k है, k हमारा कांस्टेंट है। फिर है कि अगर मोड है फंक्शन में, मोड फंक्शन है तो उसमें क्या होता है, लिमिट मोड के अंदर चला जाता है, फंक्शन पे लग जाता है। फिर इस तरह से पावर के फॉर्म में हो तो लिमिट क्या होता है, उस पे भी चला जाता है, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर लिमिट हमारा इस तरह से है, f ऑफ जी एक्स है, तो लिमिट किस तरह से लगेगा, f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a इंटू जी एक्स पे लग जाएगा। इस तरह से लिमिट को, तो ये हम याद रखेंगे, कुछ फॉर्मूलेज हैं। अब आता है कि अब हमारा नेक्स्ट आता है इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट एंड देयर इवेल्युएशन। उसका इवेल्युएशन कैसे करते हैं, जब हमारा लिमिट जो हो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे कितने होते हैं लिमिट के, तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 0 अपॉन बाय 0, इन्फिनिटी अपॉन बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर 0 की पावर 0। अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई भी जो नॉन जीरो नंबर है उसके पावर हम जब 0 करते हैं तो क्या होता है कि हमारा वैल्यू क्या होता है, 1 मिलता है। मगर यहाँ पे ये 0 की पावर 0 जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी की पावर 0 भी जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, एंड 1 की पावर इन्फिनिटी जो है वो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये 7 याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब कह रहा है कि जो हमें सीखने की जरूरत है 0 अपॉन 0 फॉर्म, 0 अपॉन बाय 0 फॉर्म, क्योंकि ये सारे जो हैं इनको हम चेंज करके 0 अपॉन 0 के फॉर्म में ला सकते हैं और हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 अपॉन 0 फॉर्म को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, तो हमारे पास मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड,
रैशनलाइजेशन मेथड, फिर कुछ जो हमें रिजल्ट होते हैं, हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं, उनको यूज करके के हम अपना लिमिट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम वो देखेंगे। फिर हम वो शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी इसको लिमिट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम मेथड को यूज करके देखते हैं। तो मेथड को यूज करने से पहले सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा लिमिट का वैल्यू है वो लिमिट का उस फंक्शन में जब हम पुट करते हैं तो क्या वो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अगर बन रहा है तो हम ये फिर मेथड यूज करेंगे, अगर नहीं तो फिर जो आंसर आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट लिमिट हमारा वैल्यू दे देगा। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा कि देखते हैं 0/0 फॉर्म बन रहा है तो 1 है तो 1 पुट करते हैं। तो यहाँ क्या आ गया 1 - 1 क्या आ गया 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा है √(x²-1 + x - 1। तो यहाँ से इसको अगर हम फैक्टर करें तो ये क्या बन जाएगा x+1 x - 1 और यहाँ x - 1 है। तो क्या हम √(x - 1 को कॉमन ले सकते हैं। फिर हमारा जो बचेगा x+1 और +1 यहाँ से बचेगा, इसको हमने कॉमन ले लिया, अपॉन बाय क्या बचेगा √(x +1 और x (x - 1) और यहाँ क्या है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ये है, ये राइट हैंड लिमिट का है। तो इसको जब हम ये और ये कैंसिल हो गया, अब हम इसमें लिमिट यूज कर लेते हैं। तो लिमिट जब हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 + 1 अपॉन बाय √2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 + 1/√2 1/√2। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस तरह से फैक्टराइज करके हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू -2 x टेंड्स टू -2 और फंक्शन हमारे पास है x² - x - 6 का होल स्क्वायर अपॉन बाय x + 2 का होल स्क्वायर इज क्या वैल्यू आएगा इसमें, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम 0/0 फॉर्म चेक करते हैं। तो यहाँ पे -2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे -2 डालेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ गया और माइनस प्लस तो यहाँ 6 आ गया, -6 0 आ जाएगा, 0/0 फॉर्म है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको करते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2 और यहाँ आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन बाय x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये कैंसिल। तो अब हम वैल्यू डाल देते हैं लिमिट का, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, तो -2 - 3 -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 25, इक्वल टू क्या आ गया 25। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो 25 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। इस मेथड को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो जनरली जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं डिनोमिनेटर में, उसको हम सॉल्व करते हैं इस मेथड से। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 0/0 फॉर्म। तो 0 जब हमने यहाँ पे डाला तो क्या आ गया 0 और यहाँ से 9 है और स्क्वायर रूट 9 का 3 आ जाता है, 3 - 3 क्या आ गया 3 - 3 हमारे पास आ गया 0 और यहाँ से भी ये यहीं तक है, यहाँ तक है ये वैल्यू, -1 अलग है और ये यहाँ तक है। तो ये x², तो यहाँ 0 डाला 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट है तो हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट x² और +1 - 1 अपॉन बाय
क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे क्या है -3। क्रॉस करेंगे, इसको पहले लेते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3 अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3। और फिर जब इसका लेंगे तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 अपॉन बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेंगे प्लस 1, ये हम लेंगे। अब ये सॉल्व हो जाएगा, ये और ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1 अपॉन बाय क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 -9 और इनटू में हमारे पास क्या बचेगा, इनटू में ये बचेगा और फिर हमारे पास ये बचेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ये आया। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये बचा। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो वैल्यू जब डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 + 3 6 अपॉन बाय 1 + 1 2, तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन बाय 2। यहाँ से कट हुआ, क्या आंसर आया 3। ये आंसर हमारे पास आ गया, वैल्यू आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0 है, 1 अपॉन बाय x है, इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी। x अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है तो x 1 बाय इन्फिनिटी इक्वल टू क्या आता है, 0। फिर है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर n है, x टू द पावर n है, मतलब इन्फिनिटी की पावर कुछ भी हो, क्या आता है आंसर 0 इफ मोड ऑफ x लेस देन 1 हो। फिर है लिमिट x टेंस टू a x की पावर n, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन बाय x माइनस a इक्वल टू आता है हमारा n इंटू a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1। फिर नेक्स्ट है कि लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1, x की पावर n है -1 और x माइनस 1 इक्वल टू क्या आता है n। इसी से हम ये ला सकते हैं, ये फॉर्मूला आया है। नेक्स्ट है ट्रिगोनमेट्रिक लिमिट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन बाय x इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा होना चाहिए, यहाँ भी थीटा होना चाहिए। फिर इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन बाय x इक्वल टू क्या होता है 1। फिर साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन बाय x इक्वल टू होता है 1। फिर लिमिट x टेंस टू 0 10 इनवर्स x अपॉन बाय x इक्वल टू क्या होता है 1। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन बाय x इक्वल टू होता है पाई अपॉन बाय 180, ये रेडियन में आंसर आता है। लिमिट x टेंस टू 0 cos x इक्वल टू क्या होता है 1। नेक्स्ट हमारा है कि लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस a अपॉन बाय x माइनस a इक्वल टू भी होता है 1। फिर है लिमिट x टेंस टू 0 10 x माइनस a अपॉन बाय x माइनस a इक्वल टू होता है 1। फिर हमारे पास है लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। फिर हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस साइन एक्स अपॉन बाय एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1/2। ये हम ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूलेज हम याद रखेंगे अच्छे से और जहां जरूरत हो इनको यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू a
एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m अपॉन बाय एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n इज क्या होगा, इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये हम देखते हैं। तो उसी फॉर्मूले को यूज करके, जो हमने अभी पीछे देखा, उस फॉर्मूले को यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन बाय क्या हो जाएगा, x माइनस a इनटू में हम लिख सकते हैं x माइनस a अपॉन बाय x की पावर n माइनस a की पावर n। हमने क्या किया कि x माइनस a से हमने डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हमें बनाना था। इस तरह का फॉर्मूला हमें पीछे गिवन था, तो हमने क्या किया, फॉर्मूले के रूप में इसे ले आया। अब हम क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a, और इतने का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इतने का वैल्यू हमने अभी पीछे देखा फॉर्मूला कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन बाय x माइनस a, और लिमिट हमारा है x टेंड्स टू a। ये ध्यान रखना है, इक्वल टू होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं n m है m इंटू a की पावर m माइनस 1, और इसको हम ऊपर कर दे, इसको नीचे कर दे। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड का साइन डालना पड़ेगा, और ये ऊपर आ जाएगा। हम लिख लेते हैं, हम यहाँ पे x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन बाय x माइनस a, ये आ जाएगा। यहाँ पे ये लिमिट लग जाएगा, यहाँ पे भी लिमिट लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे भी हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, तो यहाँ पे आ जाएगा m इंटू, ये वैल्यू हम पहले वही रख लेते, तो यहाँ से लिमिट हम हटा देते क्योंकि हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो m इंटू a की पावर m माइनस 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, m अपॉन बाय n इंटू a की पावर, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, m माइनस n, और 1 और प्लस 1 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, यहाँ n है तो m माइनस n, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये a हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम इसी के बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और हम कैसे सॉल्व करते हैं। है इफ लिमिट x की पावर 9 प्लस a की पावर 9 अपॉन बाय x प्लस a इक्वल टू 9 है, देन a इक्वल टू क्या है, लिमिट है x टेंड्स टू माइनस a, x टेंड्स टू माइनस a है। अब यहाँ पे प्लस a है और यहाँ पे क्या है, माइनस a है। तो सबसे पहले हमें इसे चेंज करना होगा फॉर्मूले में, तो जो कि हम अप्लाई कर सके फॉर्मूला। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस a, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, x की पावर 9 माइनस माइनस a की पावर 9 अपॉन बाय x माइनस माइनस a, ये लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ से जब हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कि माइनस a 9 इंटू माइनस a की पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 9। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 इंटू a की पावर 8 इक्वल टू 9 यहाँ कैंसिल हो गया, क्या गया, a की पावर 8 इक्वल टू 1। अब a का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, कि प्लस माइनस 1 ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x माइनस साइन x अपॉन बाय साइन 4x। तो इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं,
ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जो हमने अभी लिमिट में देखा उसको यूज कर सकते हैं, और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है कि साइन सी माइनस साइन डी है, तो उसका फॉर्मूला हम पहले लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और हम ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 0/0 का है कि नहीं है। तो यहाँ 0 रखेंगे, साइन 0 क्या आता है, 0 0 माइनस 0 0 0/0 का फॉर्म है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी 7x प्लस x/2 इंटू साइन 7x माइनस x/2, यह आ गया, अपॉन बाय क्या आ जाएगा, साइन 4x/4x इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos 4x, 2 हम बाहर निकाल लेते हैं 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 4x इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 3x अपॉन बाय साइन 4x। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं कि 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू cos 4x इंटू में है लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन 3x है। तो अभी हमने देखा कि साइन x अपॉन बाय x इक्वल टू क्या आता है, 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो तो इसका वैल्यू, हमने पीछे फॉर्मूला देखा, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसी से हम डिवाइड करते हैं और उसी से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हम नीचे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा, साइन 4x अपॉन बाय 4x इंटू 4x। तो यहाँ का वैल्यू 1, यहाँ का वैल्यू 1, 3x अपॉन बाय 4x आ जाएगा, और यहाँ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। जब 0 रखेंगे तो यहाँ का वैल्यू आ जाएगा 1। तो 2 इंटू 1 इंटू इसका वैल्यू भी क्या है, 1/1 है, इंटू 3x बाय 4x। तो ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, क्या हमारा आंसर आ गया, 3/2, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x अपॉन बाय x इक्वल टू क्या होगा, तो अब हम देखते हैं कि x का कोई सा भी वैल्यू लेते हैं तो हमें फंक्शन क्या मिलता है, -1 से 1 के बीच में मिलता है, 1 के बीच में मिलता है। अब -1 से 1 के बीच में जितने भी वैल्यू मिलेंगे अपॉन बाय इन्फिनिटी, लिमिट अगर इन्फिनिटी लगा दें, अपॉन बाय इन्फिनिटी अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, वो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0। वो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन बाय 6, 3 sin x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos x अपॉन बाय 6x माइनस पाई इक्वल्स टू क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन बाय 6 पे ये क्या है, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पाई अपॉन 6 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 कैंसिल, पाई माइनस पाई क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पे अगर हम पाई बाय 6 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 बाय पाई बाय 6 रखते हैं अगर हम तो 1/2, तो 3/2 माइनस में, और यहाँ पे पाई बाय 3 √3/2 आ जाएगा, 3 - 3 ये भी 0 आ गया, 0/0 फॉर्म है ये। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम 2√3 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इस दोनों में।
तो क्या मिलेगा हमें, 2/√3 है, तो हमें क्या मिल जाएगा, √3/2, √3/2 मिलेगा इंटू साइन एक्स, और माइनस में यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 1/2 और cos x ये मिलेगा। अपॉन बाय क्या करेंगे, 6x माइनस पाई, या फिर हम 6 को कॉमन ले लें, x माइनस पाई लिखें, x माइनस पाई/6 लिखते हैं, यहाँ पे पहले पाई लिखते हैं, और फिर इसको ये सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई/6, और यहाँ पे है 2, तो रख देते हैं अभी 2√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स, और ये हम इसका वैल्यू क्या डाल सकते हैं कि साइन पाई/6, तो हमारे पास आ जाएगा साइन x माइनस पाई/6 का ये फॉर्मूला बन जाएगा, x माइनस पाई/6 का फॉर्मूला बन जाएगा, और फिर अपॉन बाय क्या आ जाएगा, x माइनस हम लिखते हैं पाई/6, और इधर 6, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, इससे कैंसिल हो गया, √3 बचा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/√3, 1/√3। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई/6, और यहाँ पे है साइन x माइनस पाई/6 अपॉन बाय x माइनस पाई/6। ये फॉर्मूला हमने अभी देखा पीछे, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते, तो क्या आ जाएगा, 1/√3 इंटू 1, इसका फॉर्मूला क्या आता है, 1 के इक्वल आता है, तो ये क्या आ जाएगा, 1, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3, 1/√3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos sin x माइनस 1, यहाँ पे है कि साइन x यहाँ पे है cos sin x माइनस 1 अपॉन बाय x², इस तरह से है क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन है, cos sin x माइनस 1 अपॉन बाय x², इस तरह से क्वेश्चन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट है x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम एक फॉर्मूला हमने देखा था कि 1 माइनस cos x अपॉन बाय x² इक्वल टू क्या होता है, हाफ, इक्वल टू होता है हाफ, ये हमने फॉर्मूला देखा अभी पीछे, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस, और लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस इंटू साइन एक्स अपॉन बाय x² है। अब हमें तो यहाँ पे साइन एक्स है, x नहीं है, साइन एक्स है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन बाय क्या आ जाएगा, x², ये आ जाएगा। अब इतने का वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस इंटू साइन एक्स अपॉन बाय क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन बाय x², तो इस स्क्वायर को हटा करके और होल का स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, लिमिट अगर इसके अंदर कर दें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस हाफ इंटू क्या आ जाएगा, 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए।